यस, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज हम शिवानी जी को मैजिक डस्ट करेंगे। शिवानी जी को मैं स्पॉटलाइट में लेकर आती हूँ। हाँ, अब ठीक है ना। चलो, सब लोगों को शिवानी जी दिख रही है ना। हम्म। शिवानी जी, आप रिसीविंग मोड में, स्पाइन सीधी, दोनों हाथ आसमान की तरफ खुले हुए, आंखें बंद। बाकी सभी लोगों का पूरा फोकस शिवानी जी के ऊपर। सबके चेहरों पर स्माइल, पूरी खुशी के साथ, दिल में प्यार भर के। आज हम सब मिलकर शिवानी जी को मैजिक डस्ट देने वाले हैं। शिवानी जी को खूब सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, जिससे कि वो अपने जीवन में अभी अपने सभी सपनों को जल्दी से पूरा कर पाए। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। आज हम सब मिलके शिवानी जी को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, उनके रिश्तों में बहुत प्यार हो। सभी लोग, चाहे वो उनकी फैमिली के हैं, चाहे वो उनके ऑफिस के हैं, चाहे वो उनके नेबरहुड के हैं, जितने भी लोग उनके जीवन में हैं, सभी लोग उनको बहुत प्यार दें, आदर सम्मान दें, उनको हर तरफ से खूब अच्छी रिस्पेक्ट मिले। पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो हो रहा है। वो उस पैसे से अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जा रही हैं, अपने पसंद के कपड़े पहन रही हैं, अपने पसंद की ज्वेलरी खरीद रही हैं। जो जो भी वो अपने उस पैसों से करना चाहती हैं, वो अपनी सभी विशेस को, सभी ड्रीम्स को बहुत आसानी से पूरा कर पा रही हैं, बहुत खुशी के साथ पूरा कर पा रही हैं। शिवानी जी के लाइफ में खूब सारे मैजिक हो रहे हैं। हर रोज उनके जीवन में कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है। उनका रिश्ता अपने आसपास के सभी लोगों के साथ दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा है। और उनकी हेल्थ में डे बाय डे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। उनकी बॉडी एनर्जेटिक हो रही है, वो अपनी एज से बहुत ज्यादा यंग दिखती हैं। खूब सारी मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट हम सब विजुलाइज करेंगे शिवानी जी के ऊपर। गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और शिवानी जी उसमें पूरी सरोबार हो चुकी हैं, पूरा भर चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। Take a deep breath in and release. Thank you, everyone. Thank you for your cooperation. Lots of blessings, Shivani ji. Thank you, everyone. Lots of blessings to everyone. Lots of magic dust to everyone. Lots of blessings to Kavita ji. Lots of Thank magic dust to you. you. Thank you. Happiness, may happiness be there forever in your life. Thank you Thank so you. much, everyone. I literally felt the vibration in my hand. My heart already started beating louder. Yes. And Chalo, yes, very good. there is a कुछ kind of energy है that actually comes in. हाथों Yes, में ना yes. गर्मी फील हो रही है hands में. हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे मनीषा जी को फर्स्ट टाइम हमने मनीषा जी को किया था ना, तो उन्होंने शेयर किया था कि स्वेटिंग हो रही थी मेरे हाथों में। एंड मुझे इट लिटरली हैपेंस, क्योंकि एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। हम अपने थॉट्स, है ना, हम अपने थॉट्स दे रहे हैं आपको और एवरीबडी कलेक्टिवली। तो थॉट्स आर एनर्जी ओनली। तो वो एनर्जी आप रिसीव, और आप हो भी रिसीविंग मोड में उस टाइम पर, तो वो ट्रैवल करते हैं। तो यू कैन यू और अगर आपको फील होता है, दैट मीन्स आप थोड़ा, मतलब आप विजुअलाइजेशन अच्छी कर सकते हो। मतलब जो जो लोग फील कर पाते हैं ना, दैट मीन्स वो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। देयर इज अ एंड लिटिल बिट यहाँ पर स्वेट है. हाथ मेरे गर्म हैं और स्वेटिंग के आसपास हैं. और आई वॉज एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड इवन बिफोर द क्लास, ऑल्दो मैं थोड़ा 2-3 मिनट लेट हो गई क्लास ज्वाइन करने में. बट मुझे आज विश्वास था आज कि होता आज है, मेरा आज नंबर आज है. मेरा ही नंबर है। तो आपके थॉट्स थैंक यू मुझ सो तक मच. पहुंच गए फिर। बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. यस, सो इट्स ऑल अबाउट दिस एनर्जी। एंड हम अपने सेशंस में यही बात करते हैं कि ब्लेसिंग्स जितनी दे सकते हो, जब जब मौका मिले, जब जब अपॉर्चुनिटी मिले, मैजिक डस्ट करते जाओ, बस करते जाओ, करते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। जितना दे सकते हो, बस देने की नीयत रखो। ठीक है। एक रोंडा की ना, जैसे रोंडा की एक बुक है मैजिक, ऐसे ही रोंडा की एक बुक है हीरो।
ठीक है। उस हीरो बुक में क्या है कि जितने लोग उसमें क्या है ना, रोंडा की जो बुक्स होती है ना, उसमें ज्यादातर क्या होता है कि लाइव स्टोरीज होती हैं लोगों की, जैसे यहाँ पर भी रोंडा ने अपनी स्टोरी के थ्रू बताया हुआ है। तो उसमें भी ना जैसे 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपनी जर्नी के थ्रू बताया हुआ है कि कैसे वो जीरो से हीरो बने। ठीक है। एंड बहुत ही स्ट्रगल्स और सब कुछ। तो इन द एंड वो यही बोलते हैं कि हीरो की जर्नी एंड्स बाय गिविंग, है ना। हम कोई भी प्राणी, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर इस दुनिया से जब जाएंगे, क्या लेके जाएंगे साथ में? घर जाएगा हमारे साथ, ज्वेलरी जाएगी हमारे साथ, बच्चे जाएंगे हमारे साथ, हस्बैंड जाएगा हमारे साथ, क्या जाएगा हमारे साथ? कर्मा जाएगा मैम। सिर्फ कर्मा जाएंगे, है ना। और ये मनुष्य जन्म हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत मुश्किलों से मिला है, हमारे बहुत अच्छे कर्मों से मिला है। तो ये जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर, तो क्यों ना अच्छे कर्म जितने करें, जितने कर सकते हैं उतने करें। एंड अच्छे कर्म, और क्या होता है, ग्रैटिट्यूड करना इज ऑल्सो वन ऑफ द, मतलब अच्छे कर्मों में, कि आप एक शुक्राना, कि हम अनग्रेटफुल होना इज नॉट, मतलब अच्छा कर्म नहीं है कि किसी की चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, हमें कोई चीज मिली है और उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो क्या वो अच्छा कर्म है? अच्छा कर्म है इसकी, हमें जो मिला है हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ठीक है। तो दो चीजें, दो टूल्स अपनी लाइफ में हमेशा साथ में रखना। फर्स्ट, इसके बारे में मैं हमेशा, मैंने लास्ट टाइम भी जब सेशंस लिए थे इसके बारे में तब भी बोलती थी, फर्स्ट इज ग्रैटिट्यूड एंड सेकंड इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, बी अ फॉरगिवर। सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं किया डजेंट मैटर, यू बिकम अ फॉरगिवर। क्योंकि आपकी हीलिंग बिना फॉरगिव किए नहीं हो सकती। इट कैन नेवर हैपन विदाउट फॉरगिवनेस। एंड फॉरगिवनेस, हमें लगता है कि क्या यार, मतलब मैंने उनको माफ कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, बहुत बड़ा, मैं तो बड़ी सती सावित्री बन गई, बहुत वो बन गई कि मैंने उनको माफ करा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा था, मैंने माफ कर दिया, बहुत बड़ा काम। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे। इवन लुई है, जिनकी बुक है हील योर लाइफ, हील योर बॉडी हील योर लाइफ, लुई है, ठीक है। ओपरा विनफ्री, ओपरा विनफ्री का नाम अगर आपने सुना हुआ हो, शी इज सच अ बिग मोटिवेशनल स्पीकर। क्या बताते हैं वो अपनी स्टोरीज में? उनके स्टेप फादर तक ने उनके साथ उनको फिजिकली असॉल्ट किया हुआ था, एंड देन ऑल्सो दे फॉरगिव। ऐसे से, मतलब कितनी कितनी, किसी के साथ रेप हुआ है, किसी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, और उन्होंने फॉरगिव किया है, एंड देन उनकी वो हीलिंग हुई है। जब तक फॉरगिवनेस नहीं होगी, जब तक वो जलते हुए कोयले आपके अंदर से नहीं निकलेंगे, आपकी हीलिंग नहीं हो सकती। ठीक है। तो फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड, ये दो टूल्स अपनी लाइफ में पकड़ के चलना। ठीक है। और आज का जो हमारा चैप्टर है मैजिक फुट स्टेप्स, देखने में सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल कि है क्या इसमें, ठीक है। बट आप उसको प्रैक्टिकली जब अपनी लाइफ में करोगे, देन यू विल सी द रिजल्ट। क्योंकि हमारे क्या है, हमें लगता है कि यार हम ग्रैटिट्यूड कर तो रही हैं, मतलब हम रोज ही कर रहे हैं, अभी तो हम सीख भी रहे हैं, तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, कर ही रहे हैं ग्रैटिट्यूड। बट कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड जितना करो उतना कम है। एंड आज तक हमने कितनी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए कभी सोचा भी नहीं, कभी किया भी नहीं शुक्राना। तो वो क्या है? वो हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, वो हमारे ऊपर कर्जे हैं। और जब तक वो कर्जे नहीं पूरे होते ना, तब तक हम इस साइकिल में घूमते रहते हैं, लाइफ एंड डेथ। अभी कॉल बैक कर लूंगा, क्लास चल रही। हिमांशु जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो तब तक हम इस लाइफ एंड डेथ के सर्कल में चलते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, 4 दिन या 2 दिन भी सूरज ना निकले, सन ना निकले, क्या होगा? कैसा लगता है जब 2 दिन सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिलती? कैसा लगता है? ग्लूमी ग्लूमी लगता है। बारिशों के दिनों में देखा है जब सन कितने नहीं दिखता तो कैसा डिप्रेसिंग सा भी हो जाता है। और हवा भी में भी क्या हो जाता है, भारीपन आ जाता है। हम्म। अगर ये सन ना हो तो क्या पृथ्वी अनाज उगा पाएगी? नहीं उगा पाएगी ना, क्योंकि सन की एनर्जी फोटोसिंथेसिस, क्या आप सांस ले पाओगे जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा? सन की उससे तो प्लांट्स बड़े होंगे ना, ट्रीज होंगे, वो ही तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो क्या आपको वो ऑक्सीजन मिलेगी?
तो हमने कभी सन की इस एनर्जी के लिए कितना शुक्राना किया होगा? जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम उस सन की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, कितने शुक्राने किए हैं हमने। हम जो सांस ले रहे हैं वो कहां से आती है? कौन देता है ऑक्सीजन? ट्रीज देते हैं। आपने उगाया था वो ट्री? हमने तो नहीं उगाया वो ट्री जाके, किसी ने तो उगाया होगा, किसी ने तो बीज डाले होंगे, किसी ने तो उसकी देखरेख की होगी, तो आज वो ट्री है, उससे हमें ऑक्सीजन मिल रही है। हम कितने सालों से कितनी सांसें ले चुके, क्या हमने कभी शुक्रगुजारिता फील की है उसके लिए? धरती माँ क्या क्या नहीं देती वो, पर हम नहीं कर रहे ना, हमने तो हमारे कर्जे चढ़े पड़े हैं। तो आज का जो चैप्टर है ना वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कैसे आप उन कर्जों से थोड़ा सा मुक्त हो सकते हो और ग्रैटिट्यूड को और ज्यादा कर सकते हो। और ये कौन सिखा के गया है हमें? आइंस्टाइन। एंड कौन था आइंस्टाइन? जिसने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं, इतनी सारी चीजों का उन्होंने इन्वेंशन किया है ना। तो वो इंसान जो इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करके गया है, वो हमें ये चीज सिखा रहा है कि वो अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करते थे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो जैसे चल रहे थे। Only it's you, the more you do gratitude, the more your life is peaceful. चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, मैजिक फुटस्टेप। Kavita, may I read today? यस यस। डे 19, मैजिक फुटस्टेप्स। हम्म 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist. तो देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक नोबेल प्राइज विनर थे, ठीक है, एंड इतनी सारी डिस्कवरीज उन्होंने करी हैं, वो क्या कहते हैं कि हर रोज, एवरी डे, आई रिमाइंड माई सेल्फ 100 टाइम्स, मतलब 100 बार तो वो हर रोज खुद को ये याद दिलाते हैं कि आज के टाइम में जो मेरी लाइफ है, चाहे वो मेरी आउटर लाइफ है, चाहे वो मेरी इनर लाइफ है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ अनदर मैन। इनर लाइफ का मतलब कि अंदर हम सांस भी ले रहे हैं तो वो दूसरों ने मेहनत करी थी वो पेड़ उगाने में, जिससे हमें वो ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। तो मैंने नहीं उगाए थे वो पेड़ जाकर, किसी ने तो उगाए थे। तो उन लोगों की मेहनत की वजह से मैं सरवाइव कर रहा हूं, ठीक है। अब वो लोग चाहे इस दुनिया में हैं, चाहे वो चले गए हैं, उन लोगों की जो मेहनत थी, उन्होंने जो डिस्कवरीज करी, मेरे डिस्कवर करने से पहले बहुत चीजें ऐसी थी जो इस दुनिया में डिस्कवर हो चुकी थी, ठीक है, उसमें और लोगों ने मेहनत करी थी। तो हर रोज वो खुद को याद दिलाते थे 100 बार, और उन लोगों के लिए शुक्राना, ग्रैटिट्यूड फील करते थे जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी रूप में उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन करके गए हैं, ठीक है। And I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and I'm still receiving. और उसी सेम मेजर, सेम इंटेंसिटी के साथ वो उस ग्रैटिट्यूड को करते थे, फीलिंग के साथ। ये नहीं कि सिर्फ करने के लिए, कि सिर्फ 100 बार बोल दिया थैंक यू थैंक यू, नहीं, वो फीलिंग के साथ उसको करते थे कि देखो इनकी वजह से ही मैं आज इन चीजों को यूज कर पा रहा हूं, इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं जीवित हूं। तो वो उसी फॉर्म में, उसी फीलिंग के साथ उनको ग्रैटिट्यूड पे करते थे एवरी सिंगल डे 100 टाइम्स, ठीक है। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. अब एक सेकेंड, अब इन वर्ड्स के साथ वो बोलते हैं आइंस्टाइन
जैसे इतनी सारी डिस्कवरीज हमें गिफ्ट में देके गए हैं, भाई डिस्कवरीज उन्होंने करी, यूज हम कर रहे हैं, तो हमें एक तरह से गिफ्ट मिला हुआ है ना वो। तो जिस तरह से उन्होंने उन डिस्कवरीज को हमें एज अ गिफ्ट दिया, सिमिलरली ये ग्रैटिट्यूड का गिफ्ट भी वो हमें दे के गए हैं, हमें सिखा के गए हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा जाने से पहले अपने सक्सेस का राज बता के जाते हैं कि मेरे सक्सेस का ये राज था। तो उन्होंने अपने सक्सेस का राज बताया था कि ग्रैटिट्यूड इज द कॉज, ग्रैटिट्यूड इज द रीजन फॉर माई सक्सेस, कि उसकी वजह से ही आज मैं ये डिस्कवरीज कर पाया हूं, जो भी मैंने अपने जीवन में हासिल किया उसकी वजह से ही हासिल किया। एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन टुडे ऑल्सो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई मल्टी मिलियनियर हो, चाहे कोई बिजनेस टाइकून हो, एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन टॉक्स अबाउट ग्रैटिट्यूड। किसी के भी आप इंटरव्यू सुन लो, किसी के भी, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ठीक है, अक्षय कुमार, कितने 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 लोग हैं जो अपने इंटरव्यूज में खुले आम ग्रैटिट्यूड का जिक्र करते हैं कि ग्रैटिट्यूड की वजह से हम आज ये बने हैं। मैंने एक विनोद ढोलकिया का एग्जांपल दिया था, जो बिजनेस टाइकून है, डायमंड मर्चेंट हैं, जो आज इतना बड़ा एम्पायर रन करते हैं। वो 300 रुपए की नौकरी करते थे और इन प्रैक्टिसेस के जरिए आज वो इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं। एंड खुले आम वो ग्रैटिट्यूड का चलता फिरता पुतला जैसे कहते हैं ना, वो हैं। और वो ऑलवेज टॉक्स अबाउट ग्रैटिट्यूड कि मेरी लाइफ में जो हुआ इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ, ग्रैटिट्यूड तो मेरे साथ चलता है हमेशा। ठीक है। तो जब इतने बड़े बड़े, इतने सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये सब चीजें हमें बताकर जा रहे हैं, हमें अपना राज, सीक्रेट बताकर जा रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उस सीक्रेट को यूज करके हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, जो भी हमारे सपने हैं। क्योंकि सपनों तक पहुंचने का यही एक रास्ता है, गुड फीलिंग्स में रहना। एंड गुड फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड के थ्रू आप गुड फीलिंग्स में बहुत आसानी से रह सकते हो। ठीक है। क्योंकि माइंड का जो नेचर है वो है आपको लो, नीचे की तरफ लेकर जाना। तो माइंड को जब तक आप कमांड नहीं दोगे, वो आपको कमांड देता रहेगा एंड डाउन द लाइन वाली फीलिंग्स में लाएगा। आपका काम है अपने माइंड को काम में लगा के रखना, उसको कमांड देते रहना। अब हमने सीख लिया, अब हमें क्या कमांड देनी है माइंड को, पहले हमें शायद नहीं समझ में आता था। अब हमें पता है कि हमें अपने माइंड को हमेशा ग्रैटिट्यूड करने के रीजंस देने हैं, उसको लगाए रखना है कि ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो किस किस चीज के लिए हम और ज्यादा ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड वंस योर माइंड विल गेट ट्रेन्ड, फिर तो वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। अभी आपको इनिशियली उसको ट्रेन करना पड़ेगा, बाद में वो ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली आपको खुद 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 दिखाता रहेगा वो चीजें। जैसे नई नई जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, हम बड़े कॉन्शियस होके बैठते हैं, इधर भी देखो, लेफ्ट राइट, सामने भी देखो, बैक मिरर में भी देखो, सब देखो। बट कुछ टाइम बाद जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर हम बहुत ही ऑटो पायलट मोड पे गाड़ी चलाते हैं, फोन पे बात भी कर लेते हैं, साथ में कोई बैठा है उससे भी बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में नहीं करते, कोई बैठा होता है मतलब भाई चुप रहे, अभी मेरे को ना फोकस करने दे, गाड़ी चलानी है मुझे। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो और जब आप सीख जाते हो, फिर तो आप गप्पे मारते हुए आराम से जा रहे हो, चला रहे हो। तो यही है, अभी इनिशियली हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे पूरे फोकस के साथ, एंड वेरी सून इट विल कम इनटू ऑटो पायलट। फिर वो खुद खुद आपको दिखाता रहेगा कि ये देखो, इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। While यही है यहाँ से। God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William हम्म A. Watt, writer. अब आप ये देखो, गॉड गिव यू अ गिफ्ट ऑफ 86,400, एक दिन में इतने सेकंड्स हैं, इन अ डे इतने सेकंड्स हैं। तो उसमें से हम कितने यूज करते हैं थैंक यू करने के लिए? या चलो अब हम सीख रहे हैं, जब तक हम मैजिक बुक में नहीं आए थे, उससे पहले हम कितने करते थे यूज थैंक यू करने के लिए, ग्रैटिट्यूड करने के लिए? तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, टाइम बहुत है करने का। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना ग्रैब करते हो। और कहा जाता है कि 24 आवर्स में से 10% टाइम तो आपका ग्रैटिट्यूड में जाना चाहिए, 10% मिनिमम, मतलब 2.4 आवर्स। हम्म To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words, thank you. As your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you. Next foot, thank you. And continue saying the magic words with every footstep.
The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train or a bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job, interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. तो I देखो, take अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट मैजिक फुटस्टेप्स इज कि आप एनी नंबर ऑफ मैजिक फुटस्टेप्स ले सकते हो एनीवेयर एंड एनी टाइम। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहां पर, कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं बोल रहे। देखो हमें ना अपने पैरों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पैरों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? चलने में, ठीक है। तो जब भी आप चल रहे हो उस टाइम को टेक एन अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू, क्योंकि आप अपने पैरों को आगे बढ़ा रहे हो, पैरों से चल रहे हो। एंड ये ना साइकोलॉजिकल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कभी आपका मूड लो है, ठीक है, आप लो फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स डाउन द लाइन वाली हैं, जस्ट उस टाइम क्या करना है? गो आउट एंड टेक अ वॉक, ठीक है। ये नहीं कि फोन लगा लिया, वो सुन लिया, नहीं। उस टाइम जस्ट गो आउट एंड टेक अ वॉक। और अगर बाहर भी नहीं जा पा रहे ना, घर में ही सिर्फ पैरों से चलना शुरू कर दो। पैरों से चलो और हर स्टेप के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना करना है बस, इतना। चाहे आप हिंदी में बोलो, मतलब जहां आपको फीलिंग आती हो, अगर आपकी जो मदर टंग है उसमें आपको फीलिंग आती है, आप उसमें बोलो शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्राना, मतलब वॉट एवर जो आपको मतलब फील हो, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई एंजाइटी हो रही है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हो, थैंक यू, पैदल चलना है, पैरों से चलना है। पहले जमाने में होता था ना कि सुने है ना, जैसे साधु लोग कितने कितने, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, मतलब पैदल 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 पैदल। तो पैदल जब हम पैरों से चलते हैं ना, वो हमारे कर्मेंद्रिय का एक होता है, स्पिरिचुअली अगर उसको कहा जाए तो, ठीक है। तो वो बहुत हेल्प करता है आपके माइंड को काम करने के लिए। और उस टाइम पर हम अपने माइंड को फोकस दे रहे हैं, उसको काम में लगा रहे हैं, और सारा फोकस हमारा कहाँ है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड मैजिकली इट रियली हैपन्स। मतलब मेरे साथ तो हमेशा होता है, जब कभी मेरे को लो फील हो रहा है या कुछ हो रहा है ना, आई जस्ट गो आउट एंड यही प्रैक्टिस मैं सिर्फ करती हूँ कि हर स्टेप के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उसमें स्टेप्स नहीं गिनना, आपका फोकस स्टेप्स गिनने में नहीं होना चाहिए, बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आफ्टर सम टाइम ऐसे लगता है कुछ बोझ उतर गया और बहुत लाइट फील हो रहा है। एक स्टोरी सुनिए किसी ने, जैसे एक बार एक कोई लेडी होती है और वो ना बोलती है, शायद पंडित जी को बोलती है कि मतलब मैं यहाँ मंदिर आती हूँ और मैं देखती हूँ वो चार लेडीज वहां चुगली कर रही होती हैं, कोई वहां पे चुगली कर रहा होता है, कोई वहां पे चुगली कर रहा होता है, मंदिर में आके भी लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो पंडित जी ने कहा तो कहते हैं ऐसे क्यों करते हैं? पंडित जी ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, कल आप क्या करना, मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद, जो थोड़ा बहुत याद है वो मैं रिकॉल करके बता रही हूँ। तो पंडित जी बोला अच्छा कल आप क्या करना, एक गिलास ना पानी लाना और उसको ऊपर तक भरना, ठीक है, और आपको ना वो भर के ना परिक्रमा करनी है मंदिर की, ठीक है। उसके बाद फिर आप मेरे को कल बताना कि वो लेडीज क्या बात कर रही थी या कौन क्या कर रहा था मंदिर में। तो उसने कहा ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे जाती है, ऊपर तक गिलास को पानी से भर लेती है, और पंडित जी ने कहा पानी गिरना नहीं चाहिए। तो अब वो परिक्रमा करती है, अब उसका फोकस कहाँ है? उस ग्लास के ऊपर, पानी नहीं गिरना चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए, और वो पूरी परिक्रमा करके आ जाती है। फिर पंडित जी बोलते हैं अच्छा अब वो कौन सी लेडी किसके बारे में क्या बोल रही थी? कहती पंडित जी आज तो मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मेरा तो फोकस ही सारा यहाँ पर था, मुझे पता ही नहीं कौन क्या बात कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था। तो इट इज ऑल अबाउट योर फोकस। जब आपका फोकस अपने फुट स्टेप्स पर है, एक एक फुट स्टेप के साथ जब आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कर रहे हो, तो जितने भी आपके अराउंड नेगेटिविटी है या आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ आप डाउन द लाइन वाली फीलिंग्स में हो, वो सब मैजिकली ना वैनिश हो जाता है। इट हैपन्स, ट्राइड एंड टेस्टेड है।
तो इसको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लो कि जब भी कहीं जा रहे हो ना और आपको पैदल चलने का मौका मिल रहा है, ठीक है, और घर में भी आप किचन से बेडरूम तक जा रहे हो, बेडरूम से किचन तक आ रहे हो, बेडरूम से वॉशरूम तक जा रहे हो, मतलब जहां भी आप चलने का आपको मौका मिल रहा है ना, हर स्टेप के साथ थैंक यू। चाहे वो दूसरों को लगेगा वियर्ड है, अगर कोई सुन रहा है आप मन में कर लो, बट अदरवाइज इट इज रिकमेंडेड कि जब आप बाहर जाके वॉक कर रहे हो तो आप बोल के करो, मुंह से बोलो जिससे आपके कानों को सुनाई दे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, एंड इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। हम्म। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you're feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you've taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them, I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, Magic Footsteps will make you feel better. And even if you're feeling great, Magic Footsteps will lift your spirits even higher. To take the तो most effective एक सेकेंड, Magic Footsteps, एक सेकेंड शिवानी, अब जैसे आप पहले नोटिस कर लो कि आप मैजिक फुटस्टेप करने से पहले आपको कैसा फील हो रहा है और मैजिक फुटस्टेप करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। इट यू विल नोटिस अ बिग डिफरेंस, बहुत डिफरेंस दिखेगा। और अगर करते हुए आपको मान लो फील भी नहीं हो रहा ग्रैटिट्यूड, पर आप कर रहे हो, तो शी इज सेइंग, रोंडा इज सेइंग यू विल फील हैप्पी। आप हैप्पी तो फील जरूर करोगे, चाहे आपको ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बट आफ्टर द प्रैक्टिस यू विल फील हैप्पी। और अगर आप करने से पहले डाउन फील कर रहे होगे, यू विल फील बेटर। और अगर आप पहले ही अच्छा फील कर रहे होगे, यू विल फील मच मच बेटर आफ्टर द प्रैक्टिस। ठीक है, तो नोटिस करना करने से पहले एंड करने के बाद क्या डिफरेंस है। to take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you're clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you're doing the practice because you will be counting instead of saying thank you. So, the magic words with each step. तो When you यहां पर वो have बोल रहे हैं, completed, यहां पर वो बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट 90 सेकेंड्स लगते हैं एवरेज पर्सन को 100 स्टेप्स लेने में। ठीक है, तो आपको फुट स्टेप्स को काउंट नहीं करना, मतलब 100 तो वो मिनिमम बोल रहे हैं, इट्स मिनिमम 100 स्टेप्स। आप जस्ट फीलिंग के साथ आप 5 मिनट कर सकते हो, आप 7 मिनट कर सकते हो, आप 3 मिनट कर सकते हो, आप 10 मिनट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जो आपको अच्छा लगे, बट आपको जस्ट फीलिंग के साथ करना है एंड विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो उससे क्या होगा कि वन गो में आप कम से कम 100 टाइम्स तो थैंक यू बोल ही दोगे, जो आइंस्टाइन करते थे। ठीक है, बाकी तो जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कर ही रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड जितना कर लो उतना कम है, हमारे ऊपर बहुत कर्जे चढ़े हुए हैं, हमें उन कर्जों को उतारना है। उन कर्जों को उतारने का तरीका है ग्रैटिट्यूड, तो जितने उतर जाए उतना अच्छा। ठीक है, तो मैजिक फुटस्टेप्स करते हुए जितने कर पाओ, जितने मन से हो आपसे उतना कर लो, जबरदस्ती नहीं कि बहुत ज्यादा। जब आपको लगे कि नहीं बस बहुत है, उस टाइम के लिए उतना बहुत है, फीलिंग के साथ। when you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. तो जब हम इस प्रैक्टिस को कर लेंगे तो हमने एक दिन में कम से कम 100 टाइम्स तो थैंक यू बोला होगा। और मैजिक बुक स्टार्ट करने से पहले हमने आज से पहले कभी नहीं किया था ये। एंड आइंस्टाइन यूज टू डू इट एवरी डे, वो हर दिन ये करते थे, हर दिन, एवरी डे ही यूज टू फील ग्रैटिट्यूड 100 टाइम्स उन लोगों के लिए जो उनकी उनकी वजह से आज उनकी लाइफ में कुछ बेटर है। ठीक है, आज अगर आप अपने अराउंड देखोगे ना चीजों को, कितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं
और हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और अगर हम ये कह दें ना कि भाई ठीक है हम तो पैसे दे के चीज ले आए, नो, पैसे दे के आप ले आए बट वो जो सर्विस है, उस सर्विस का क्या, जो किसी ने कोई सर्विस उसमें डाली जिसकी वजह से वो चीज बनी, वो मेहनत, वो थॉट, वो सेवा, तो उसका पैसे से कोई मोल नहीं है। उसका मोल हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही उतार सकते हैं, वो कर्जे हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही उतार सकते हैं। ठीक है। तो वो अपने राउंड ही देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें। तो 100 तो मिनिमम है, तो जितना ज्यादा आप कर पाओ उतना अच्छा। Magic practice number 19, magic footsteps. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. With each footstep, say and feel the magic words thank you. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, थैंक यू शिवानी। My pleasure. तो चलो, बहुत सिंपल होमवर्क है, सुनने में मतलब लग रहा होगा कि क्या है, मतलब कुछ है भी। तो बस आपने क्या करना है, मैजिक फुटस्टेप्स करने हैं। हर स्टेप के साथ आपने थैंक यू बोलना है विद फीलिंग, बस इतना करना है आपने। घर में कर सकते हो, घर में कर लो, बाहर पार्क में जाके करना चाहते हो पार्क में जाके कर लो, वॉक करके मार्केट जा रहे हो उस टाइम कर लो, जाते हुए कर लो, आते हुए कर लो, मतलब जब आपको अच्छा लगे तब कर लो। पर्पस ये है कि हमें कम से कम 100 मैजिक फुटस्टेप्स करने हैं। ठीक है, एनी डाउट? मैम ये ना लास्ट टाइम मैंने किया था जब, तो हम्म। मुझे याद है कि मैं ना ऐसे थैंक यू बोलते हुए चल रही थी। किसी ने मुझसे पूछा टाइम क्या हुआ, तो मुझे ना एक बार के लिए धुंधला धुंधला दिखाई ही नहीं दिया कि कोई सामने है। मीन्स एकदम ना मैंने कहा क्या 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 बोल रहे हैं। क्योंकि आप अपने उसमें थे ना, हाँ मतलब जी। और उससे अपनी जोन में। जैसे ना डिस्ट्रिक्ट पार्क की बात है, आई वांट टू शेयर कि जैसे हम ना वॉक करते थे, तो वॉक करते ना जैसे बहुत उधर फायर वो सुबह सुबह कूड़ा जला देते हैं, तो बहुत हम्म। धुआं होता था। तो हमेशा ना मतलब ये लगता था क्यों ये जाते ही वॉक पे जाते ही ऐसे लगता था कि ये क्यों ऐसा कर देते हैं, इतना धुआं सूंघते हैं हम ऐसे से, हम्म। मतलब थोड़ा थोड़ा क्रिप कर रहे होते थे। बट एज सुन एज वी स्टार्टेड दिस प्रैक्टिसेस ना, तो हम्म। ऐसे जैसे पार्क को वही सब पार्क है, वो उसी कोई पेड़ों को देख रहे हैं, तो ऐसे लगता है दुनिया कितनी सुंदर है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इट्स ऑल अबाउट योर नजरिया, कि हमारा पर्सपेक्टिव है ना, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, हमारे थॉट्स चेंज हुए, हमारी एनर्जी चेंज हुई। चीजें वही हैं, लोग वही हैं, सिचुएशंस वही हैं, अभी सभी वही है। ठीक है, चीजें चेंज होंगी अभी धीरे धीरे, सिचुएशंस भी चेंज होंगी, लोग भी चेंज होंगे, अपॉर्चुनिटीज भी खुद चलकर आएंगी आपके दरवाजे पर, खुद आएंगी चलकर। ठीक है, एवरीथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग मैजिकली। और कहाँ से चेंज हो रहा है वो, सिर्फ आपकी एनर्जी की वजह से, आपके थॉट्स की वजह से। क्योंकि अब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, अब हमारा फोकस चेंज हो गया। पहले हमारा फोकस रहता था कंप्लेंट्स पर, ब्लेम पर, है ना। अब हमारा फोकस कहाँ है, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, कि जो देखो हमको, हमें बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत सोचने बैठे हैं तो हमको तो ईश्वर ने भर भर के ब्लेस किया हुआ है, भर भर के। ठीक है, अपना शरीर ही देख लें तो करोड़ों का तो शरीर लेके घूम रहे हैं हम, है ना। और मैं देखो। सीन एंड दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन लाइफ, मतलब ऐसे लगता था कि जैसे मतलब दरवाजे खुले हुए हैं हमारे लिए, कि आप हम्म। जैसे रेड कार्पेटेड हाँ, रास्ता लगा हुआ है, मतलब ऐसा बिल्कुल, होता था जब ये प्रैक्टिसेस कर रहे थे, इतनी पॉजिटिविटी थी। बिल्कुल यही है। देखो बहुत डीप है। जैसे ये शरीर आप देखो ना, कि क्या है ये, मतलब भगवान की तरफ से गिफ्ट ही तो है हमारे लिए। कि हमें सब कुछ दिया है भगवान ने, आंखें भी दी हैं, ठीक है, नाक भी दी है, सुनने को कान भी दिए हैं, हाथ भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ ईश्वर ने ही तो दिया है ना। वूम में आए, बड़े हुए, 9 महीने मदर ने कैरी किया, सब क्या है, ये मैजिक ही तो है, ईश्वर की तो रचना है ये सब कुछ। तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि भाई हम, जब हमें ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, ये गिफ्ट दिया है, तो हम भी इसको देकर जाएं, कुछ कंट्रीब्यूट कर कर जाएं इस शरीर के द्वारा। तो खैर, बहुत डीप बात है, हर कोई शायद नहीं भी समझता, पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है
कि जो हमें मिला है अगर हम वो देकर चले जाएं और उससे किसी का भला हो जाए, हम कोई ऑर्गन डोनेट कर दें, आइज डोनेट कर दें, और जाते जाते हम किसी का भला कर जाएं इस दुनिया में, तो वो हम अपने शायद कर्जे उतार लेंगे कुछ तो, और कुछ गुड कर्मास कर जाएंगे, है ना। तो वो मेरी सोच है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो उसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे, अभी अब टॉपिक चला था तो ये बात आ गई। एनी अदर क्वेश्चन? मैडम वैसे मैं भी सोचती हूँ कि मैं अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर दूं। देखो, जिसको जरूरत है ना आज, मतलब ऐसे हाँ। बहुत लोग हैं जिनको बहुत जरूरत है, मतलब हॉस्पिटल जाके देख लो एक बारी, ठीक है। हम्म। ऐसे ऐसे नीडी लोग हैं, ऐसे ऐसे नीडी लोग हैं, और कई तो ऐसे हैं पैसे हाथ में लेके बैठे हैं बट उनको नहीं मिलता, ठीक है। और अगर आपका, हमने तो जाना ही है इस दुनिया से भाई, जला के राख ही तो होगी हमारी शरीर, जल जाएगा, राख हो जाएगी। हम्म। मैडम अगर जो हम, सर्च करते हैं, काफी मेडिकल सर्च करते हैं बच्चे, उनको भी काफी हेल्प मिलती है। हाँ मतलब जो भी, मतलब ये है कि अगर कुछ हमारा शरीर किसी के काम आ सकता है, तो वो भी तो हम दुआएं ही देगा ना, वो भी तो दुआएं ही देगा कि किसी के काम आ गया, कोई जरूरतमंद था उसको मिल गया, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं। नहीं वो फोन ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ यस। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम क्वेश्चन नहीं है, एक शेयरिंग है। हाँ जी बताओ। देयर माय हार्ट इवन। मैम मैंने आपको बताया था ना कि मम्मा बहुत ज्यादा नेगेटिव मोड में थे, लाइक बहुत साल से वो अचानक, मतलब अभी कल मम्मी का आंख का ऑपरेशन हुआ है, कैटरैक्ट का। मम्मी के ना बचपन, पता नहीं था कि बचपन से था, लेकिन मम्मी की ना दोनों आंखों के पीछे छेद, पर्दे में छेद थे। तो यहाँ पे दिल्ली में डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव मोड में थी, और थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब कुछ चल रहा था। तो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली उन्होंने ये बोला कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मोतियाबिंद का भी। मैम मैं ये सोच रही हूँ कि मम्मी इतना नेगेटिव मोड में थी कि वो यही बोलती थी कि मैं कहीं नहीं जा सकती, मतलब लाइक बेड पे ही रहती थी, बैक टू बैक उनको प्रॉब्लम्स रहती थी। अचानक अब की बार उनके मुंह से निकला मेरी दीदी के लिए कि मैं तेरे साथ बॉम्बे चलूंगी। मैम वो वहां गई, थोड़ा पॉजिटिव रही, और वहां पे जिया जी ने बोला, मेरे जीजू हैं, उन्होंने बोला कि मम्मी आप मेरे साथ डॉक्टर के चलो, उनको लेके गए जैसे तैसे करके। वहां पे उनका डॉक्टर ने आई चेकअप करा, उन्होंने बोला ऑपरेशन हो सकता है। डॉक्टर ने बोला कि आप, अब उनको ना ये हो रहा है कि मुझे घर जाना है, लाइक वो कभी निकली ही नहीं, इतने साल हो गए, 18 साल से वो घर में ही थी। तो अब वो 3 दिन में ही, 4 दिन में उनको हो गया कि मेरे को तो घर जाना है। अब बॉम्बे से यहाँ इतना इजी नहीं है, कोई ना कोई चाहिए उनके साथ। तो अभी मेरी भांजी गई है वो लेने के लिए, तो वो 30th को आएंगी। इस बीच मैम पूरी सेटिंग हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया, वो आ भी जाएंगी। बस हाँ ये कि उन्होंने अभी दोनों आंखों का नहीं बोला, क्योंकि अब उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। चलो ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, एग्री तो किया। तो मैम इस चीज के लिए सीरियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मम्मा की यही चिंता लगती थी कि डॉक्टर ने, क्योंकि तो ऐसे बोल दिया था दिल्ली में तो कि किसी भी टाइम आईसाइट चली जाएगी। तो वो जो चीज थी ना, उससे मैं भगवान से बोलती थी प्लीज ये कभी ना हो, ये चीज नहीं, मम्मी की आंखों को प्लीज हमेशा सही रखना। और मैम सीरियसली आज मैम वो चीज हो गई है। sometimes वेरी गुड, lots and lots of blessings to Thank your you. mother, may she recover well very soon. एंड आप अपनी मदर के लिए ग्रैटिट्यूड करते रहना, ठीक है मैम? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू है मैम। समटाइम्स इट्स द एनर्जी ऑफ द प्लेस ऑल्सो। कई बार ऐसा Yes. होता है जब आप अपना स्थान बदल देते हैं तो स्थान की जो एनर्जी है वो चेंज आपकी हो जाती है, और बिल्कुल। जो मेरी एनर्जी है उसके साथ वो स्थान की एनर्जी ओके लाइक हो जाता है। तो मे बी दैट होता है कई बार। हाँ बिल्कुल, नहीं वो है, वो बिल्कुल होता है, हर जगह की एनर्जी है, हर जगह की, हर प्लेस की, हर कॉर्नर की। मंदिर में जाते हैं, वहां की एनर्जी क्यों डिफरेंट है? क्यों? क्योंकि वहां पर हर समय प्रेयर्स एंड वो सब हो रहा होता है, ठीक है। खाने की एनर्जी, लंगर की, हर चीज की एनर्जी डिफरेंट है। तो सब सारा गेम ही एनर्जी का है, सारा पूरा गेम एनर्जी का है। एवरीथिंग इज एनर्जी, हमने साइंस में पढ़ाई है, एवरीथिंग। कोई बुक भी है तो वो भी एक एनर्जी कैरी कर रही है, ठीक है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। यस। चलो और कोई क्वेश्चन किसी का?
अच्छा, मैं आज पोल लूंगी, आज या कल में डालूंगी, थर्सडे को सेशन मॉर्निंग में लेना है या इवनिंग 6 to 7। ठीक है, तो थर्सडे को क्योंकि क्रिसमस है तो इसलिए या तो मॉर्निंग या 6 to 7 इवनिंग, और सैटरडे संडे दोनों दिन मॉर्निंग में रहेगा सेशन। आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप। मैम 6 to 7 तो बिल्कुल ऑड टाइम हो जाता है, मतलब इवनिंग यस मैम, या तो मॉर्निंग में कर लीजिए, नहीं तो 7 to 8 इज गुड। 7 to 8 मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, थर्सडे मैम मुझे मॉर्निंग जाना कर है। लीजिए ना, हाँ एवरीवन तो विल बी मॉर्निंग, मोर। हाँ तो मैं वही पूरे पोल कर लूंगी, नहीं तो Recording is मॉर्निंग। on if you want to switch. हाँ, यस यस यस, Yeah. ठीक है। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो।